दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिलाष कुमार आपका स्वागत करता हूं इजी नॉलेज फॉर ऑल में। दोस्तों आज खोट्ठा व्याकरण में हम कारक बताने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि खोट्ठा में कारक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खोट्ठा कारक। कारक के सोझा सोझी माने होवे है करवैया, करनिहार, करे वाला। मतलब ये तीनों का अर्थ करने वाला होता है। जैसे हम देखते हैं हानि करे वाला हित हानिकारक, हित करे वाला हितकारक, आनंद करे वाला आनंद कारक, सुख करे वाला सुख कारक। मकिन व्याकरणे कारक संज्ञा और सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जा है जेकर से वाक्य के आरो आरो शब्दिक मांझे नाता गोता के टवान भेटा है। लेकिन व्याकरण में कारक संज्ञा और सर्वनाम का वैसा रूप को कहा जाता है जिससे वाक्य में बहुत सारे शब्दों के बीच नाता गोता मतलब संबंध का पता चलता है। जैसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। एगो पटसर से देखल जा पा रहा है, एक उदाहरण से देखा जा सकता है। शिबू सोरेन सूरज मंडल तीर धनुष झामो रांची चुनाव लड़ेक नामांकन करवेलथिन। मतलब दोस्तों ऊपरेक शब्द गुला से कोनो पता ना चले है, मतलब ऊपर के शब्द से क्या कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि खोजे कहे खोजो है, मतलब क्या कहने खोज रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है। और एकर की मतलब माने मतलब हुआ मतलब और इसका क्या माने मतलब है ये कुछ पता नहीं चल रहा। किले के ऊपर एक शब्द गुलाग मांझे कोनो नाता गोता के टवान न भेटा है, क्योंकि ऊपर का जो शब्द है उसमें कोई संबंध का पता नहीं चल रहा है कि एक दूसरे बीच शब्द के बीच क्या संबंध है, मतलब क्या पता नहीं चल रहा है। यदि ऊपरेक शब्द गुले के ई तर लिखल जाए शिबू सोरेन सूरज मंडल के तीर धनुष छाप से झामुक लागिन रांची में या रांचिए चुनाव लड़ेक नामांकन करवेलथिन। मतलब यहाँ देखते हैं दोस्तों तो शिबू सोरेन सूरज मंडल के यहाँ पे के आ गया, तीर धनुष छाप से यहाँ से आ गया, झामुक लागिन यहाँ लागिन आ गया, रांची में या रांचिए यहाँ पर आ गया, चुनाव लड़ेक लाए यहाँ पे आ गया, नामांकन करवेलथिन। तो यह सब कारक को बतला रहा है कि ये सब लगने के बाद वाक्य में सार्थकता आ गया। इसे हिंदी में देखते हैं तो शिबू सोरेन सूरज मंडल के तीर धनुष छाप से झामुआ के लिए रांची में चुनाव लड़ेक नामांकन करवेलथिन, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाएं। तो इस तरह दोस्तों वाक्य में सार्थकता आ गया। इस तरह लिखल व कहल से बात साफ साफ समझ में आ जाए, मतलब इस तरह लिखने व कहने से बात साफ साफ समझ में आ जा है किले की यहाँ संज्ञा के शब्दिक रूप बदल जाए, क्योंकि यहाँ संज्ञा का शब्द का रूप बदल गया है। तकर चलते वाक्य में के आरो शब्दिक मांझे एगो नाता गोता बन जाए, क्योंकि यहाँ वाक्य में और शब्द के बीच एक संबंध बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों तो खोट्ठा कारक को हम देखते हैं अब यहाँ से कि क्या क्या खोट्ठा कारक में है। खोट्ठा भाषा नाम जेजका विद्वान डॉक्टर ए.के. झा जी अपन किताब खोट्ठा साहित्यिक साधनी व्याकरण में लिखल है कि खोट्ठाएँ कारक मोटा मोटी हिंदी रकम चले हैं। मतलब दोस्तों खोट्ठा भाषा के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर ए.के. झा जी अपना किताब खोट्ठा साहित्य साधनी व्याकरण में लिखते हैं कि खोट्ठा मोटा मोटी हिंदी के तरह ही चलता है। हिंदी भाषा 8 गो कारक पावल जा है, हिंदी भाषा में 8 गो कारक पाया जाता है। सभी का नाम मतलब सबका नाम विभक्ति और लक्षण संगे संगे खोट्ठा के कारक के विभक्ति हेड दिया गया है और साथ साथ खोट्ठा का कारक और विभक्ति नीचे दिया गया है। देखते हैं कारक हिंदी विभक्ति और खोट्ठा विभक्ति। तो कौन कौन से कारक हैं, उनके हिंदी विभक्ति क्या है और खोट्ठा विभक्ति क्या है, इसे हम देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने हिंदी में विभक्ति आता है और इसमें शून्य और ए विभक्ति आता है। कर्म कारक में हम देखते हैं तो कर्म का हिंदी विभक्ति को होता है, लेकिन खोट्ठा में के और र आता है। करण से में देखते हैं कि करण का हिंदी विभक्ति से है और खोट्ठा में से शून्य विभक्ति और इया का भी प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए होता है, यहाँ पर लाय लागिन और खातिर ही खोट्ठा में प्रयोग किया जाता है। आपादान
का हिंदी विभक्ति से होता है और खोटा में ले और से का प्रयोग किया जाता है। संबंध का के की होता है हिंदी विभक्ति और खोटा विभक्ति का कर केर होता है। अधिकरण में और पर होता है हिंदी विभक्ति। यहाँ पर खोटा में ए आय और वाय का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में देखते हैं तो हिंदी विभक्ति हे अरे अजी होता है, तो खोटा विभक्ति देखते हैं तो यो अगो अगे का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एक करके खोटा कारक को देखेंगे कि किस प्रकार खोटा में प्रयोग किया जाता है कारक का। कर्ता कारक। कर्ता कारक को मोटा मोटी खोटाएँ कर्ता कारक शून्य विभक्ति पावल जा है। मोटा मोटी खोटा में कर्ता कारक में शून्य विभक्ति पावल जाता है। जैसे कारू कहले, कारू ने कहा, सोहन देख ले, सोहन ने देखा। तो यहाँ पे शून्य विभक्ति का पता चलता है। कारू कहले, तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है। कारू ने कहा, तो यहाँ कारू ने कहा, कारू कहले। सोहन ने देखा, तो सोहन देख ले। तो यहाँ पे शून्य विभक्ति है कर्ता कारक में। मकिन खोटा शिखरीय क्षेत्र ये विभक्ति लगभग चलन है। जैसे माए बापे कहले, माता जी पिताजी ने कहा। तो ये दोस्तों जो शिखरिया क्षेत्र है वो पेटरवार, जेना मोड़, धनबाद, बोकारो के बीच बोला जाता है। शिखरिया क्षेत्र होता है, ये बांग्ला का प्रभाव होता है। यहीं पे माए बापे कहले मतलब माता जी पिताजी ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों, खोटाएँ सर्वनाम के संगे कर्ता कारके ये प्रत्यय जोड़ल जा है। मतलब सर्वनाम के साथ ए प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। जैसे हमें कहलिए, मैंने कहा, तोहें कहले, आपने कहा। मतलब यहाँ हमें और तोहें, मैंने और आपने का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर ने विभक्ति लगा हुआ है। कर्ता कारक ए विभक्ति पावल जा है। कर्ता कारक में ए विभक्ति पाया जाता है खास करके जब कर्ता के लिए कोनो काम निश्चित करेंगे। मतलब खास करके कर्ता के लिए कोई कार्य निश्चित करने का मतलब अवगा इंगित करने के लिए बोध होता है। जैसे हम देखते हैं उसने ही कहा, उसने ही कहा मतलब ओहे कहले। तो यहाँ पर उसने ही कहा मतलब ओहे कर ले, ए विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, कर्म कारक। कर्म कारक को हम देखते हैं कि क्या क्या प्रयोग किया जाता है कर्म कारक में। खोटा खोटा कर्म कारक एक विभक्ति के आ, रा, रो या ओ पावल जा है। जैसे हम देखते हैं हमें चरकू के देख लिए, मैंने चरकू को देखा। तो हमें चरकू के देख लिए मतलब मैंने चरकू को देखा। तो यहाँ पर के को विभक्ति मतलब के आया है, तो ये को आया है। मकीन जो कर्म सर्वनाम रहे मतलब जो कर्म कारक सर्वनाम रहता है तो संबंध कारकीय विभक्ति रा व रो विभक्ति लागू है। जैसे हमें तोहरा कहलियो मतलब हमें तोहरा कहलियो, रा यहाँ पर आ रहा है। मैंने आपको कहा, ओखिन तोहरो डाकल थून, उन लोगों ने आपको बुलाया। मतलब यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो हमें तोहरा और रो, ओखिन तोहरा, तोहरा रा आ गया और तोहरो रो आ गया। तो इस प्रकार से रा रो का प्रयोग सर्वनाम में क्या किया जाता है कर्म कारक में। अब हम देखते हैं करण कारक तीसरा। खोटा करण कारक शून्य विभक्ति में इया और से विभक्ति पाल जा है। जैसे हम देखते हैं राम से हम कहलिए तो पढ़ मतलब राम से हमने कहा तुम पढ़ो। तो यहाँ पर से विभक्ति सीधे शून्य विभक्ति आ गया। छुरी काट लें मतलब यहाँ पर छुरी काट लें मतलब चाकू से काटा। मतलब यहाँ पर यह विभक्ति का प्रयोग किया गया। सोटलई मतलब छड़ी से पीटा, यह विभक्ति का प्रयोग किया गया। मतलब सोटाएँ इया का प्रयोग किया गया। सोटाएँ सोटलई मतलब छड़ी से पीटा। पेनाए गदलय मतलब डंडे से मारा, यहाँ का प्रयोग किया गया। रिक्शाएँ अयलय रिक्शा से आया, तो यहाँ पर यहाँ का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी रकम से विभक्ति प्रयोग करल जा है। जैसे कबीर से पढ़ाई ना होता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कबीर से पढ़ाई ना होता है
मतलब से विभक्ति का डायरेक्ट प्रयोग किया गया। अब हम चौथा देखते हैं दोस्तों, संप्रदान कारक। खोठाएँ संप्रदान कारक लाय लागिन खातिर ले चलते विभक्ति पावल जाए। मतलब इसमें लाय लागिन खातिर ले विभक्ति पाया जाता है संप्रदान कारक में, खोठा में। जैसे पढ़े लाय रांची गेलय, मतलब पढ़ने के लिए रांची गया। पढ़े के लागिन रांची गेलय, मतलब पढ़ने के लिए रांची गया। पढ़े ले दिल्ली गेलय, पढ़ने के लिए दिल्ली गया। पढ़े खातिर रांची गेलय, मतलब पढ़ने के लिए रांची गया। तो यहाँ पर लाय लागिन ले खातिर का प्रयोग किया गया। बहुत बैर मतलब बहुत बार संप्रदान कारक के उर्दू फारसी शब्द खातिर के प्रयोग करल जाए। मतलब जो उर्दू शब्द है खातिर का बहुत बार प्रयोग किया जाता है खोठा में। तोहर खातिर एलियो, तुम्हारे लिए आए। जमीन खातिर लड़ाई जोरलिए, मतलब यहाँ पर जोरलिए होगा दोस्तों। तो जमीन के लिए लड़ाई लड़े। लाय विभक्ति कहूँ कहूँ ले भी प्रयोग होवे है। जैसे खाए ले खुदी न डकरे ले चीरा, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है और डकार मारने के लिए चूड़ा। कहूँ कहूँ विभक्ति एक रूपे हिंदी प्रभावित चलते शब्द के प्रयोग करा जाए। कहीं कहीं हिंदी सब मतलब हिंदी प्रभाव के चलते शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेटे के चलते की न करे, मतलब पेट के लिए क्या नहीं करता है लोग। अब हम पांचवा देखते हैं दोस्तों, अपादान कारक। खोठा अपादान कारक के ले से विभक्ति के प्रयोग कर जाए। खोठा में अपादान कारक में ले और से, मतलब अपादान से जुदाई का संबंध होता है इसमें, तो इसमें ले और से विभक्ति का प्रयोग दोनों किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ ले पत्ता गिरलय, पेड़ ले पत्ता गिरलय। अजय विद्यालय से बाहर हुआ, है ना, अजय विद्यालय से बाहर हुआ। अजय स्कूल ले बाहर भेलय, मतलब स्कूल से, यहाँ पर से के जगह ले का प्रयोग किया जा रहा है। सोहन ऊपर से छलांग लगेलकै, सोहन ऊपर ले झाँक देलकै। हिंदी प्रभाव से कहूँ कहूँ से विभक्ति प्रयोग कर, मतलब हिंदी प्रभाव के कारण ही कहीं कहीं से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। स्कूल से निकल, स्कूल से निकला। रांची से हजारीबाग तक, रांची से हजारीबाग तक। गाछ से गिरलय, मतलब पेड़ से गिरा। अब देखते हैं दोस्तों छठा, संबंध कारक। संबंध कारक में का के की होता है हिंदी में, तो खोठा संबंध कारक में का कर और र विभक्ति पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं, दूसरे का धन परक धन, दूसरे की संतान परक धिया। तो यहाँ पर क का प्रयोग किया जा रहा है। हमने अपन राज्य झारखंड लगाए, हमने क का प्रयोग, तो हम लोग का अपना राज्य झारखंड लगता है। हम लोग अपन राज्य झारखंड है, हम लोगों का अपना राज्य झारखंड है। तोर ठीन गाय का कर सुच्चा घी हो, तो यहाँ पर कर का प्रयोग हो रहा है। तुम्हारे पास गाय का शुद्ध घी होगा, तो गाय कर सुच्चा घी होता, मतलब कर का प्रयोग यह हो रहा है। खोठाए र विभक्ति प्रयोग संबंध कारक एक विशेषता है। र विभक्ति का प्रयोग खोठा में संबंध कारक विशेषता है। सर्वनाम के संगे र के अनखाय पावल जाए, मतलब र सर्वनाम के संग मतलब साथ र का बहुत प्रयोग पाया जाता है। जैसे हमर र पाया जाता है, उनका प्लस र, उनकर उनखर, इनका प्लस र, इनकर इनखर। तो इस तरह से र विभक्ति पाया जाता है। अब सातवां देखते हैं दोस्तों, अधिकरण कारक। खोठा अधिकरण कारक के ए वाय और याय विभक्ति के प्रयोग करल जा है। जैसे हम देखते हैं, तोहर माय घरे हथुन, आपकी पिताजी के माताजी घर में हैं। मतलब यहाँ पर तोहर माय, ये यहाँ पर माय के प्रयोग के घरे में, मतलब अधिकरण में मैं और प का प्रयोग किया जाता है पर का हिंदी में। तो यहाँ पर तोहर माय घरे हथुन, मतलब आपकी माता जी घर में हैं, घरे में ये विभक्ति का प्रयोग किया गया।
तोहर बारी बारियाँ मॉडल हो, आपकी ज़मीन में बसा हूँ, मतलब मॉडल मतलब बसा हूँ। तब बारी ये का प्रयोग किया गया। पानी छपलय हलय, मतलब पानी में तैर रहा था, तो पानी छपलायल हलय। बाहरे बैसल हद, बाहर में बैठे हैं, तो रे र में ये विभक्ति का प्रयोग पानी में किया गया। ये शून्य विभक्ति मतलब ये विभक्ति का। एकर छड़ा आय वाय के प्रयोग करल जाए, मतलब इसके अलावा आय वाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, दामोदरे कोराय, दामोदर की गोद में। गढ़वाय गिरल हो, तो गड्ढे में गिरा है। गढ़वे गिरल हो, मतलब गढ़वे में गिरा है। तो यहाँ पे ये का प्रयोग गढ़वाय मतलब याय का प्रयोग वाय का प्रयोग किया जा रहा है। दामोदर कोराय, तो यहाँ और वाय का प्रयोग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। टेबुलवाय धरल हो, मतलब टेबुल पर वाय का प्रयोग किया गया। टेबुलवे धरल हो, मतलब टेबुल पर रखा हुआ है। तो इस तरह दोस्तों अधिकरण कारक को हम देख लिए। अब हम संबोधन कारक को देखते हैं, 8वां और अंतिम। खोटा संबोधन कारक रे आकार और आदर दोनों के साथ बोला जाता है। रे कार में देखते हैं, रेकार देकर बोलता है एलो, रे, अरे, अगे। और आदर देख के यहो, अगो, अगे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, अरे तो गेले, अरे तुम गया। अगो अलवा की भाव बेचो, अगो अलवा का भाव मतलब क्या किस मूल्य पर बेच रहे हो। आगे करेली कैसे किलो बेचो हैं, आगे करेली कैसे किलो बेच रही हो। आगे माय, आगे माय, ए माय मतलब ए माय। आगे नूनी कने जा हैं, आगे नूनी कने जा हैं, मतलब ए बच्ची किधर जाती हो। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप देखे होंगे, जब कहानी पढ़े होंगे 7 भाई और 1 बहन में, तो उसमें उसकी जो भाभियाँ थी उसकी ननद को किस तरह बुलाती थी, आगे सुगिया, ओगे सुगिया। तो वहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम खोटा कारक पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं। आप इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है खोटा कारक। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। और आगे हम खोटा का व्याकरण का टोटल वीडियो डाल देंगे, और आप मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।